सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं महादेव के शब्द आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिनको सुनने मात्र से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होगा और आपका तन मन दोनों शुद्ध होगा और आप जीवन की नई ऊर्जा के साथ जिएंगे। तो भक्तों, शुरू करते हैं। महादेव कहते हैं, अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें। अकेले रहना अच्छा है। ऐसे साथी से जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस प्रकार लापरवाह रहने से छोटे से पत्थर से भी ठोकर लग सकती है, उसी प्रकार भगवान भक्ति में की गई गलतियां नरक के दरवाजे तक भी पहुंचा सकती हैं। जीवन में होने वाले दुख हमें परेशान करने के लिए नहीं आते, बल्कि वह तो हमारे अंदर के सामर्थ्य को देखने के लिए आते हैं। मुश्किलों को यह जान लेने दो, आप मुश्किलों से भी ज़्यादा मुश्किल हो। एक मेहनती व्यक्ति अपनी कमियों को ठीक उसी प्रकार दूर कर लेता है जैसे कि सुनहार तांबे और पीतल को अलग अलग कर देता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक है और एक वह जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हों। जीवन की यात्रा में विकास पोषण देता है। अच्छा काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। अगर मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वो सफलता प्राप्त कभी नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता कि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह दूसरों के लिए है। खुद से बड़ा साथी यहाँ दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता। कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में है जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखाई नहीं वही बुनियाद होती है। वह ईश्वर ही संस्कार हो या विचार। धन को एकत्र करना आसान है, लेकिन संस्कार को एकत्र करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। महादेव कहते हैं, हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह, उसी संकल्प के साथ और उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे ऐ जिंदगी, जमीन पर बैठा लो, लोग उसे बड़प्पन कहें। औकात नहीं यदि हर सुबह नींद खुलने की, किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश तो नहीं रोक सकती, किंतु बारिश के खड़े होने का साहस देती है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से बहुत कुछ बदल जाता है। जीवन में सबसे ज़्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सड़ा होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है।
पर वह निर्माण नहीं विनाश करता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही छोड़ दे। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, जो ना समझें वह तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परीक्षा की तरफ इशारा करती है, और दोनों का होना एक संपूर्ण मनुष्य की तरफ इशारा करता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वह कभी भी चैन से नहीं रह पाते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इस बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, झूठ का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल व्यक्ति की तरह है जो अपने परिवार को सभी सुखों के साथ जी सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ मित्र को भी सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो स्वतः ही अपने अंतर्मन की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा व तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतों को तो कभी खत्म नहीं होंगी। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। छोड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को, जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है, बस इसे जीने के 2 उसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाख पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। महादेव कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान हैं। खुद वहीं पर खड़े रहते हैं, पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसको अपने कर्म का फल जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। महादेव कहते हैं, इच्छा मनुष्य को कभी जीने नहीं देती और इच्छाएं मनुष्य को कभी मरने भी नहीं देती। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान और कोई नहीं हो सकता। उसने सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है कि वह जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज़्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं।
मुस्कान हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुस्कान के बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। इसलिए मुस्कुराओ, खुद के लिए और अपनों के लिए हौसला होना चाहिए बस। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके आगे रखता है, तब वह आपके ऊपर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम होते हैं। अपनी किस्मत को दोष कभी मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो तो वह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं। जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। यह दुनिया वाले भी ना अजीब हैं। दुनिया तो आपके राह में पत्थर फेंकेगी, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोगों की रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। महादेव कहते हैं हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिल सकता। हम तो मजाक में भी किसी का दर्द देने से डरते हैं। जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, लेकिन उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। बुरे वक्त में किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपने पर ही उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रख सकते हो। महादेव कहते हैं हर काम की अपनी एक गरिमा होती है, और काम को अपनी पूरी क्षमता से करने से ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तो वह है आत्मा, हमारे मन को सुकून, हमारे मन की शांति। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, भगवान कहते हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझने कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान सदा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। यहाँ पर यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर वीडियो को बोलते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सभी भक्तों के दुख दूर कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।